हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में विशेषण और क्रिया विशेषण पढ़ा था। क्रिया विशेषण को हमने शुरू किया था। तो क्रिया विशेषण क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं और साथ में इसके कुछ भेद पढ़ लिया है हमने। तो आइए इसको आज एक बार फिर से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है। इससे पहले आपने विशेषण पढ़ा और विशेषण में हमने उसके सारे भेद आपको बताए। तो देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि राम जो है अच्छा विद्यार्थी है, या लड़का लिख लीजिएगा। राम आपका क्या है? अच्छा लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि राम आपका क्या है? संज्ञा है और इस राम की ही विशेषता बताई जा रही है, या फिर वह अच्छी लड़की है, ठीक है। तो जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तब विशेषण कहलाता है। बच्चे अक्सर जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसमें डाउट बच्चों को रहता है कि अच्छा शब्द देखा और बस ये विशेषण है। नहीं, हमें वाक्य को पढ़ना है, समझना है और फिर जो है उसके बारे में जानना है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा राम अच्छा खेलता है, इस प्रकार से जैसे यदि मैं आप दोनों वाक्यों में चार इसके ऑप्शन बना दूं कि इसमें अच्छा शब्द क्या है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने समझा है तो वो देखेंगे कि अच्छा क्या है। कुछ बच्चे शब्दों को रट देते हैं कि अच्छा, बुरा, भला ये सब विशेषण है और तुरंत से वो इस वाक्य में क्या लिख देते हैं? ये आपका क्या है? विशेषण है। अच्छा, इसमें विशेषण है, लेकिन ऐसा नहीं है। शब्द एक ही है, लेकिन हर बार वाक्य को पढ़कर आपको लगाना है कि विशेषता आखिर किसकी बताई जाए। इसलिए ये जानना जरूरी है क्रिया विशेषण क्या है। और देखो, क्रिया विशेषण अपने नाम से ही हमें बताता है क्रिया की विशेषता। क्रिया का मतलब क्या हो जाता है? क्रिया का मतलब काम, और विशेषता का, विशेषण का मतलब विशेषता, यानी काम की विशेषता। हम बात कर रहे हैं काम की विशेषता, लेकिन यहाँ ये अच्छा शब्द काम की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि ये बता रहा है राम की विशेषता। राम क्या है? राम संज्ञा है, काम नहीं है। राम संज्ञा है, काम नहीं है। तो जिन बच्चों ने समझा है तो वो कहेंगे ये अच्छा तो राम को बता रहा है, लेकिन ये अच्छा काम को बता रहा है कि राम क्या काम कर रहा है। तो ये है आपकी क्रिया और ये है आपकी क्रिया विशेषण। तो अब यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो राम की नहीं बल्कि राम के काम की विशेषता बताएगा कि राम ने आखिर क्या काम किया है, उसमें क्या विशेषता है। विशेषताएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कभी हमने कहा राम ने इतना काम कर दिया, कभी हमने कहा कि भाई राम ने तो 4 फल खा लिए, ठीक है। कभी हमने कहा कि राम जो है इतने किलो या इतनी तेज दौड़ा, इतने किलोमीटर वो दौड़ा। तो अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण जहां काम की विशेषता, ठीक है। अब साथ में दूसरी चीज, ये तो हमने जान लिया कि काम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। इतना आप लिख लें कि काम की विशेषता को बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। काम की या फिर क्रिया की शुद्ध हिंदी में लिखें तो यहाँ पर काम न बोल के हम क्रिया कहेंगे कि काम या क्रिया की
विशेषता, काम या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। काम या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। साथ में क्रिया विशेषण की एक और हम विशेषता यहाँ जानते हैं कि जो क्रिया विशेषण है वो अविकारी शब्द है। आपने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में जाना। विकारी शब्द के 4 भेद और अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन होता है वे आपके विकारी शब्द, और जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन नहीं आता है अविकारी शब्द, वो आपके कहलाते हैं। हमने कहा जो क्रिया विशेषण है वो भी आपका अविकारी, अर्थात इसमें क्रिया लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और अविकारी शब्दों को आप अव्यय भी कहते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 भेद हैं इसके। लेकिन क्रिया विशेषण आपका क्या है? अविकारी। इसके भी 4 भेद हैं। इसमें भी आपके क्रिया विशेषण आ जाएगा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 इसके भेद हैं। तो दूसरी बात हम यहाँ लिख सकते हैं किसके बारे में? क्रिया विशेषण के बारे में, कि क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं या अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, या नीचे लिख लें नेक्स्ट लाइन से स्टार करके, कि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी, अविकारी होते हैं। तो क्रिया विशेषण हैं वो क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। ठीक है, वो अविकारी, यानी इनमें लिंग वचन कारक काल पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। चलिए इतना लिखेंगे और फिर ठीक है ना। आगे देखिए क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद, कौन कौन से भेद हैं क्रिया विशेषण के?
तो चलिएगा लिखेंगे, पहला भेद है क्रिया विशेषण का, यानी कि किसी भी काम में किस किस तरह से जो है उसमें आप क्रिया का जो है विशेषता बता सकते हैं। क्या क्या विशेषता बताएंगे? सबसे पहले तो कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब ये कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण, अब इसका मतलब क्या हुआ कालवाचक का? कि ये शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। ये शब्द क्रिया के होने के समय को बताते हैं। ठीक है, ये शब्द क्रिया के होने के समय को बताते हैं, अर्थात काम किस समय हो रहा है, काम के होने का समय क्या है। जैसे जैसे उदाहरण के लिए हमने कह दिया कि रामू कल आया था, रामू कल आया था। अब देखो यहाँ पर ये जो कल शब्द है ये आपका क्या है, कालवाचक है। क्यों? क्योंकि ये रामू कल आया था, काम क्या हुआ है, आने का काम हुआ था। कब आया था? कल आया था, यानी कि यहाँ पर समय बता दिया है कि वो कल आया था। अब देखिए ये अविकारी शब्द की हमने बात की, ये क्या है आपका अविकारी शब्द है। अब यदि हम इस वाक्य के लिंग को बदल दें, वचन को बदल दें, लिंग को बदल दें, अर्थात रामू की जगह हम यहाँ ये लिख दें कि श्यामा कल आई थी, तो देखो पूरे वाक्य को में हमने लिंग को परिवर्तन कर दिया। रामू कल आया था की जगह हम इसके लिंग को परिवर्तन हमने कर दिया सपोज। तो अब वाक्य क्या होगा कि श्यामा कल आई थी। तो देखो श्यामा में परिवर्तन हुआ, क्रिया में भी परिवर्तन हुआ, लेकिन इसके क्रिया विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझ रहे हो बात को? स्त्रीलिंग के लिए भी कल था और पुल्लिंग के लिए भी कल है। यदि वचन चेंज कर दें, वचन को परिवर्तित कर दें, क्या लिखें कि वे कल आए थे, तो वे शब्द हमें बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपका बहुवचन में है। रामू और श्यामा आपकी एक वचन में थी, तो वचन परिवर्तन कर दिया, रामू और श्यामा की जगह हमने वे लिख दिया। तो वे कल आए थे, इसमें भी कल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। जो दूसरी पंक्ति हमने लिखा कि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं, तो ये अविकारी आप समझ गए कि हमने लिंग परिवर्तन कर दिया, काल भी आप परिवर्तन कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात क्रिया विशेषण अविकारी हैं, ये भी हमने यहाँ से जान लिया है। इसकी परख भी हमने इन उदाहरणों से कर लिया है। अब साथ में आप कुछ और उदाहरण भी लिख सकते हैं। रामू कल आया था, इसमें कल शब्द आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं आप। मैंने
सुबह खाना खाया। मैंने सुबह खाना खाया, तो यहाँ पर समय बता दिया है, टाइम बता दिया। ठीक है, कि सुबह कब खाया, सुबह खाया। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में काम के होने का समय बता दिया जाता है। समझ गए? दूसरा भेद है क्रिया विशेषण का, इसका दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक बस नाम से ही पता चल जाता है, स्थान। तो वे शब्द क्रिया के होने का, के स्थान का बोध कराते हैं। ये शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। कराते हैं, क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मेरा घर यहाँ है। मेरा घर यहाँ है। दूसरा, बच्चा अंदर खेल रहा है। और अन्य आप समझ गए, और भी शब्द हैं यहाँ वहाँ, ठीक है, ऊपर नीचे। तो स्थान के बारे में जहाँ बता दिया जाए कि काम कहाँ पर हो रहा है, तो वहां पर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तीसरा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब ये शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण को बताते हैं। ये शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण को बताते हैं। क्या? उदाहरण के लिए, वह बहुत खाता है। वह बहुत खाता है, तो परिमाण बता दिया भाई, वो बहुत ज्यादा खाता है। ठीक है, या फिर वह कम बोलती है।
बता दिया कि वो जो है कम बोलती है, तो इसमें जो है काम की मात्रा बता दी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट की हम बात करें यदि, तो आपका चौथा भेद है रीतिवाचक। चौथा भेद है आपका रीतिवाचक। ठीक है, तो ये क्रिया के होने का ढंग बताता है। क्रिया के होने का ढंग बताता है कि क्रिया कैसे हो रही है ना। जैसे उदाहरण, वह तेज दौड़ता है या दौड़ रहा है। तो यहाँ पर क्रिया का ढंग बता दिया कि वह तेज दौड़ रहा है, या दूसरा उदाहरण, वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है। समझ रहे, वह धीरे धीरे चलता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण वह ठीक है, सबसे पहले क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं, अर्थात इनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कालवाचक पहला भेद इसका, ये शब्द क्रिया के होने के समय को बताते हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है। राम कल आया था, कब आया था, समय बताया। ठीक है ना, कहाँ नहीं, कब। ठीक है, काल की बात कर रहे, समय की। कहाँ तो आपका स्थान में बताएगा। मैंने सुबह खाना खाया। मैंने सुबह खाना खाया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कालवाचक के बाद स्थानवाचक। इसमें स्थान के बारे में बताया जाएगा कि काम कहाँ पर हो रहा है। फिर है परिमाण, काम कितना हो रहा है। और नेक्स्ट है आपका रीतिवाचक, काम कैसे हो रहा है। तो ये हैं इसके 4 भेद। ठीक है ना। अब आप उदाहरणों को लिख करके लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्रिया विशेषण और उसके भेद पढ़े हैं, साथ में कुछ उदाहरण भी इसके लिखे हैं। उम्मीद करते हैं क्रिया विशेषण आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।